ये जो माहौल है, इससे एक चीज तो साफ लगती है कि ये जो हमने समाज बना डाला है, इसमें जो भी चमक रहा है वह शर्तिया, गंदा है और बलात्कारी सोच से घिरा हुआ है। ये तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर बलात्कार का जश्न मना रहे हैं, बलात्कारी सोच को उड़ेल रहे हैं, पितृसत्तात्मक सोच को उड़ेल रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस सोच ने कितने घरों में बड़ी संख्या में बलात्कारियों को पैदा किया है, पैदा कर रही है। चौंकिए नहीं, घरों में टटोल कर देखिए, देखिए भाइयों की, बेटों के मोबाइल को, देखिए उनकी सोच को। बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको शौक लगे, हो सकता है बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए, ऐसे नौजवान जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज तक नहीं पहुंचे हैं या बस पहुंचे हैं, जिनकी उम्र 14 से लेकर 18-19 साल की है, वे गैंग रेप को एंजॉय कर रहे हैं, बलात्कार करने की योजना बना रहे हैं। इसका खुलासा दिल्ली में अभी अभी हुआ है, बॉयज लॉकर्स रूम केस के जरिए। इस केस से पहले हम यह भी पूछना चाहेंगे, यह भी जानना चाहेंगे कि तमाम लोग जो आसाराम बापू के भक्त बने रहे, जो कुलदीप सेंगर को बचाने की बात करते रहे, चिन्मयानंद के बारे में बात करते रहे, जो बात करते रहे नित्यानंद की, जो बात करते रहे, बचाते रहे फलाना इमाम को या किसी पादरी को जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, कभी आपने सोचा कि यह सोच जो बलात्कारी को बचाने की सोच थी, यह कितनी नुकसानदेह थी? किस तरह से इसने घरों में एक माहौल बनाया कि बलात्कार करना एक अपराध नहीं है। और इसी ओर इशारा कर रहा है यह जो नया केस आया है, बॉयज लॉकर रूम केस, जिसमें 14 से लेकर 19 साल तक के लड़के शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली के टॉप पब्लिक स्कूलों के बच्चे, कुछ स्कूल पुलिस तक पहुंचे हैं, साइबर जो समूह है, ग्रुप है, साइबर सेल है, उसने भी कंप्लेन की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि ये जो लड़के हैं, जो 22-23 लड़के इसमें शामिल हैं, उनका क्या हश्र होगा, गिरफ्तार होंगे कि नहीं, बड़े बाप के बेटे हैं, बच जाएंगे नहीं, क्योंकि वे खुद भी दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सवाल यह है कि बॉयज लॉकर रूम एक पैनिक बटन की तरह दबा है हमारे समाज में। सामने आया है कि आज के दौर के लड़के किस तरह से बलात्कारी सोच के गिरफ्त में हैं। वहां वे योजना बना रहे हैं कि किस तरह से किस लड़की का सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। ये जो सारी चैट चल रही है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम। वहां पर इन लड़कों ने यह ग्रुप बनाया, बॉयज लॉकर्स रूम, जहां पर यह चैट चल रही थी। और इस चैट को जो लीक किया गया, उससे यह खौफनाक तथ्य हमारे सामने आया कि सोच कितनी भयानक रूप से प्रभावित है। कहां तक हमने अपनी अगली पीढ़ी को बलात्कार के दलदल में ढकेल दिया है। ये तमाम लोग, जो तमाम लड़के हैं, तमाम बच्चे हैं, ये संभावित बलात्कारी हैं या बलात्कारी हैं, ये बलात्कार कर चुके हैं। ये सारी लीगल डेफिनेशंस के लिए हम छोड़ दें, लेकिन आप यहां यह पाएंगे, अगर इस चैट को देखने और पढ़ने की हिम्मत आप में हो, कि इनमें से तमाम लोग, अधिकांश, इस बात पर तैयार हैं कि लड़कियों के साथ यही रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। लड़कियां होती ही इसी लायक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे लड़कियों की, तमाम कम उम्र की लड़कियों की फोटो शेयर करते हैं, डालते हैं और उस पर बेहद अश्लील, भद्दी, सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं और सारी की सारी चीजें एंजॉय की जाती हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस ग्रुप में शामिल कुछ लोगों ने इस बलात्कारी सोच को रिजेक्ट किया। वे बाहर आए और उन्होंने इस चैट को अपनी महिला मित्र, अपनी दोस्तों से शेयर किया और तब जाकर यह मामला हमारे और आपके सामने पहुंच पाया। और जो जिस तरह की डिटेल्स लगातार आ रहे हैं, यह एक तरह से वही दौर लगता है मुझे जैसे मी टू मूवमेंट चला था, जिसमें तमाम महिलाओं ने सामने आके बताया था कि उनके सेक्सुअल ऑपरेसर्स कौन थे। उसी तरह से यहां लड़कियां
खुलकर इन लड़कियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, इन्हें सलाम करना चाहिए कि तमाम खतरे उठाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर इस सच को उजागर किया। जबकि आप देखिए कि ये लड़के, ये जो समूह बनाया हुआ था, पहली बार जब ये खबर लीक होती है, बाहर आती है, उसके बाद ये तुरंत दूसरा समूह बना लेते हैं और उसमें भी वही चैट करते हैं कि किस तरह से ये लड़कियां जो सामने रख रही हैं, सोशल मीडिया पे इन्हें एक्सपोज कर रही हैं, उनके न्यूड फोटोज डालेंगे, ये उन्हें बलात्कार की धमकी देते हैं ये लोग, ये लड़के, जिसमें से अधिकांश अभी एडल्ट तक नहीं हुए हैं। ये जो माहौल बना हुआ है जहां बलात्कार करना एक एंजॉयमेंट का हाल हो गया है, जहां एक खेल का हिस्सा हो गया है, और जो अभी चैट आ रही है वो और ज्यादा खौफनाक है। वो इससे भी लिंक हो सकती है, उसके पैर, हाथ पैर और पसरे हुए हो सकते हैं, जिसमें यहां तक आ रहा है कि किस तरह से इन्होंने एक घृणित काम किया, गैंगरेप किया, इसके भी चर्चे हो रहे हैं, इस पर भी बात हो रही है। चिंता की बात यह है कि यह कैसा समाज हमने बना दिया है, जहां पर ये लड़के जिनका पूरा का पूरा करियर आगे है, जिन्हें पढ़ना है, जो बहुत खाते पीते परिवारों से हैं, वे खुलकर सारी दिमाग की गंदगी, सारी चीजें रख रहे हैं, योजना बना रहे हैं, औरतों के ऊपर इतनी गंदी सोच रख रहे हैं। दोस्तों, खोज खबर के आज के एपिसोड में हमने वो चीजें आपके सामने रखी जिन पे चर्चा बहुत कम होता है या लुपचुप के चर्चा होता है। इसकी वजह बहुत साफ है कि आज जिस तरह का माहौल हमारे इर्द गिर्द बन गया है, अगर खुलकर हमने अपने दिमाग की और अपनों के दिमाग की गंदगी दूर नहीं की, ये जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोग, बलात्कारी सोच को फैलाने वाले लोग, महिला विरोधी सोच को फैलाने वाले लोग, अगर इन्हें हमने अकाउंटेबल नहीं बनाया, इनके गिरेबान नहीं पकड़ा, तो शायद कोरोना से तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये जो वायरस है, ये हमें सभ्य समाज का सभ्य नागरिक होने की इजाजत नहीं देगा, खत्म कर देगा हमारी सभ्यता को। इस पर हमें अलर्ट होना बेहद जरूरी है।